ये है ताजमहल, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होता है। यह ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी है, बल्कि यह एक ऐसी इमारत का जीता जागता शाहकार है जिसको देखने के लिए हर साल 70 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट्स यहाँ पर आते हैं, जिनमें ज्यादातर फॉरेनर्स होते हैं। और यही वजह है कि ताजमहल इंडिया का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इंडिया और फॉरेन से बुलाए गए 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की सख्त मेहनत से आगरा में मौजूद इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के कीमती जवाहरात जड़े गए हैं, जो कि रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते ही रह जाते हैं। साल 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कॉस्ट आज के हिसाब से 53 अरब रुपए के बराबर मानी जाती है। इसकी दीवारों पर बनाए गए पैटर्न और डिजाइन की टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संग-ए-मरमर को तराशने वाले कारीगर अलग से बुलाए गए थे। ताजमहल न सिर्फ हिंदुस्तान की पहचान है, बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत की सबसे खूबसूरत अलामत मानी जाती है। आगरा में दरिया-ए-जमुना के किनारे बनी ये शानदार इमारत सन 1983 में यूनेस्को की इंटरनेशनल सकाफती जागीर करार पाई है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ताजमहल एक शौहर की अपनी बीवी से बेमिसाल मोहब्बत की दास्तान सुनाता है। शहंशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में इसे तामीर करवाया था। ताजमहल मुकम्मल तौर पर सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार और कीमती पत्थरों की जड़ाई की गई है। और यही वजह है कि सूरज की रोशनी में इसका रंग बदलता रहता है, कभी गोल्ड रंग, कभी चांदनी, रात में चमकता हुआ सफेद और कभी शाम के टाइम पीले रंग में बदल जाता है। तामीराती कारीगरी का यह शाहकार सिर्फ एक इमारत ही नहीं, बल्कि उस टाइम के मुसलमानों की आर्ट, मिस्त्रियों की कारीगरी, उनकी नायाब महारत, उनकी सोच और उनके तेज दिमाग की जीती जागती मिसाल है। 400 साल गुजरने के बावजूद आज भी ताजमहल की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है। रोजाना हजारों लोग दुनिया भर से आकर इसका दीदार करते हैं। अगर आज भी इसकी खूबसूरती इंसान को हैरत में डाल देती है, तो जरा सोचिए, जब ये पहली बार बनकर मुकम्मल तैयार हुआ होगा, तो उस वक्त लोगों के दिलों पर क्या असर हुआ होगा। टूरिस्ट्स की बहुत बड़ी तादाद चांद रात को खास तौर पर इसका ब्यूटीफुल व्यू देखने आती है। हकीकत में यह एक ऐसा मकबरा है जो अब एक कल्चर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ब्रिटिश टूरिस्ट एडवर्ड ने 1874 में ताजमहल के बारे में लिखा था कि दुनिया के लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल का दीदार किया है, और दूसरे वो लोग जो इसका दीदार नहीं कर पाए हैं। दुनिया के रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस, शायरों और अदीबों ने ताजमहल और शाहजहां की मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ इसकी तारीफ में लिखा है, और कहीं कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया है। 19th सेंचुरी के फेमस अंग्रेज शायर सर एडविन आर्नोल्ड ने ताजमहल के बारे में कहा था कि यह ताजमहल सिर्फ इमारत का एक टुकड़ा नहीं है, जैसा कि दूसरी इमारतें हैं, बल्कि एक शहंशाह की मोहब्बत के एहसासात जिंदा पत्थरों में फैल गए हैं। इसी तरह टैगोर ने कहा था कि ताजमहल मोहब्बत के रुखसार पर बहता हुआ आंसू है। इनके अलावा फेमस फिल्मी शायर ने इस पर क्रिटिसिज्म करते हुए लिखा था कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। एक और फिल्मी शायर शकील बदायूनी ने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी करार दिया था और लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ताजमहल एक शौहर की अपनी बीवी से मोहब्बत की निशानी है, जो सदियों पहले आगरा में बनाया गया था। ताजमहल देखकर दुनिया के शौहर हैरान होते हैं कि शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल से कितनी मोहब्बत की थी, और बीवियां भी हसरत से इस ताजमहल को देखती हैं और ठंडी आहें भरती हैं, और ये सोचती हैं कि काश उनसे भी कोई इतनी ही मोहब्बत करे कि उनके लिए ऐसा ही ताजमहल बनवाए। मुमताज कोई अनयूजुअल खूबसूरत औरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत समझदार, अक्लमंद और ज़हीन औरत थीं। वो शाहजहां की हुकूमत चलाने में भी उसकी मदद करती थीं। साथ ही शाहजहां को भी अपनी बीवी से सच्ची और गहरी मोहब्बत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही मोहब्बत शाहजहां के सबसे बड़े गम की वजह भी बनी थी।
और वो ऐसे कि जब शाहजहां और मुमताज की शादी को 19 साल हो चुके थे, उस टाइम पर इनके 13 बच्चे थे। लेकिन इतने बच्चे होने के बाद भी शाहजहां की मुमताज से मोहब्बत कम न हुई थी, बल्कि मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और फिर इसी दरमियान मुमताज 39 साल की उम्र में शाहजहां को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, और मुमताज की मौत ने शाहजहां को तोड़कर रख दिया था। मुमताज को पहले बुरहानपुर में आरजी तौर पर दफन किया गया था। बाद में जब ताजमहल कंप्लीट हुआ तो मुमताज को फिर वहां दफन किया गया था, और आगे चलकर जब शाहजहां की मौत हुई थी, उनकी कब्र भी मुमताज ही के पास बनाई गई थी। मुमताज की अचानक मौत ने बादशाह को इतना गमगीन कर दिया था कि वो 2 साल तक मुमताज की मौत का सोग मनाते रहे थे, और मुमताज के गम में इतना रोए थे कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, और इसी गम की वजह से हुकूमत के कामों से भी उनकी दिलचस्पी भी खत्म सी हो गई थी। आखिरकार फिर इसी गम के चलते हुए साल जनवरी 1666 में शाहजहां भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मलका मुमताज महल की मौत का दुख बादशाह शाहजहां पर बहुत गहरा असर छोड़ गया। चूंकि मलका की मौत बुध के दिन हुई थी, इसलिए शाहजहां ने उसी दिन मुल्क भर में हर तरह के प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि हर साल यह दिन खामोशी और सोग के साथ गुजारा जाए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, मुमताज महल ने अपनी मौत से पहले शाहजहां से 2 अहम वादे लिए थे। पहला यह कि वह यानी शाह जहां दोबारा किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करेंगे, और दूसरा यह कि वह इसकी याद में एक खूबसूरत और शानदार महल तामीर करवाएंगे। इन वादों से मुमताज महल की समझदारी और दूरंदेशी का अंदाजा होता है। मुमताज महल न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि अक्ल और होशियारी में भी मुमताज थीं। उन्होंने शाहजहां के साथ मुश्किल टाइम्स में भी भरपूर साथ दिया था, और कई इंपॉर्टेंट फैसलों में शाहजहां की रहनुमाई भी की थी। यही वजह थी कि वो शाहजहां की दूसरी बीवियों के मुकाबले में शाहजहां से ज्यादा करीब रहती थीं, और शाहजहां मुमताज से दूसरी बीवियों के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करते थे। हिस्ट्री ये बताती है कि किसी औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी अक्लमंदी और होशियारी होती है। मुमताज महल की ज़हानत और मोहब्बत ने इसे हमेशा के लिए शाहजहां के दिल में जिंदा रखा, लेकिन इसी गहरी मोहब्बत ने उसकी जान भी ले ली थी। शाहजहां का रियल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें मिर्जा शहाबुद्दीन बैग मोहम्मद खान खुर्रम भी लिखा गया है, और यह मुगल एम्पायर के 5वें बादशाह थे। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। इनकी सबसे प्यारी बीवी मुमताज महल थीं, जिनका पूरा नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल 1593 में आगरा में पैदा हुई थीं, और अप्रैल 1612 में इनकी शादी शाहजहां से हुई थी। और यह मुमताज महल की तो पहली शादी थी, मगर शाहजहां की तीसरी शादी थी। इनके यहाँ 13 बच्चे हुए थे, और 14वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान मुमताज महल को झंझगी में तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से जून 1631 में इनका इंतकाल हो गया था। शाहजहां एक ऐसा बादशाह था जिसे खूबसूरत बिल्डिंग, शानदार महल और इमारत बनवाने से बहुत इश्क था। इसीलिए हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा कारनामा ताजमहल की सूरत में आज भी दुनिया को हैरान किए हुए है। अपनी बेहद महबूब बीवी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने एक ऐसी शानदार और दिलकश इमारत बनवाई है जो अब पूरी दुनिया में मोहब्बत की एक पहचान बन गई है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने में पानी की तरह खूब पैसा बहाया था, और ताजमहल को बनवाने में उस जमाने के माहिर तरीन कारीगर, संगतराश और मामार देश विदेश से बुलाए गए थे, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा मोहब्बत का शाहकार खड़ा किया जो आज सदियों बाद भी लोगों को हैरत में डाल देता है। यह आपको जानकर हैरत होगी कि उस जमाने में ताजमहल की तामीर पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और यह कंप्लीट इमारत सफेद संग ए मरमर से बनाई गई थी, और इसके कुछ पार्ट्स में हाथी के दांत का भी यूज किया गया है, जो इसकी नायाबी और खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। ये शानदार इमारत दरिया ए यमुना के किनारे 42 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। ताजमहल न सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है, बल्कि यह सच्ची मोहब्बत की निशानी, बेमिसाल फन, बादशाही शान और शौकत की जिंदा मिसाल भी है। ताजमहल की तामीर
1632 में शुरू हुई थी और 1648 तक यह कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको मोस्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम कई सालों तक चलता रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शानदार इमारत 130 फुट लंबी और चौड़ी है और इसकी ऊंचाई 200 फुट है। ताजमहल के चारों कोनों पर खूबसूरत मीनार बनाए गए हैं जो इसे और भी दिलकश बनाते हैं। इसकी तामीर में 20,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इनके अलावा 1,000 हाथी सामान उठाने के लिए काम में यूज किए गए थे। ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर चौकोर शक्ल में बनाया गया है। यह 2 मंजिला इमारत है जिसके ऊपर एक बड़ा सफेद गुंबद है जो आसमान से बातें करता नजर आता है। इसके अंदरूनी हिस्से में बहुत ही उम्दा और शानदार तरीके से सजावट की गई है। इसके अंदर 28 तरह के मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स और जवाहरात इस्तेमाल किए गए हैं जो भारत, अरब, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन जैसे मुल्कों से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों की चमक आज भी आंखों को खैरा कर देती है। ताजमहल की दीवारों पर निहायत खूबसूरती से कुरान पाक की आयत और अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम लिखे गए हैं। इस शानदार इमारत में तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामी फन तामीर का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। ताजमहल न सिर्फ एक मकबरा है बल्कि यह सच्ची मोहब्बत, मेहनत और फन का जिंदा शाहकार भी है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं और इसके हुस्न पर हैरान रह जाते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ख्वाब है जो संगे मरमर में तराशा गया है। इसके सामने फैला हुआ खूबसूरत बाग जैसे किसी जन्नत का मंजर पेश करता है। यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। बीच में नहरें बहती हैं जिनकी दीवारें मोस्ट एक्सपेंसिव और चमकदार पत्थरों से बनी हुई हैं और इनमें लगे फव्वारे जब पानी बरसाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद म्यूजिक छेड़ रही हो। इस दिलनशीन मंजर को देखकर दिल खुश हो जाता है और इंसान को अपनी बीवी भी दुनिया की सबसे हसीन लगने लगती है। हिस्ट्री बताती है कि ताजमहल के बनाने वालों में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम सबसे नुमायां है। लेकिन दूसरी तरफ टाइम के साथ साथ इस खूबसूरत यादगार को नुकसान भी बहुत पहुंचा है, खास तौर पर इसके बागात को, जिसकी वजह से पोल्यूशन ने इसके नाजुक हुस्न पर हल्का सा पर्दा डाल दिया है। मगर इसके बावजूद ताजमहल आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सैलाब या वबाएं जैसे कोरोना के बाइस ये टूरिस्ट्स के लिए बंद भी रहा है, मगर जब भी खुलता है लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं जैसे कोई मकनातीस उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। ताजमहल, जो मोहब्बत की एक लाजवाब निशानी है, अपनी खूबसूरती के साथ साथ देखभाल में भी खास तवज्जो हासिल करता रहा है। अब तक इसकी 5 बार कंप्लीट सफाई की जा चुकी है, मगर 2020 में एक खास मौके पर कुछ नया हुआ। इस साल पहली बार शाहजहां और मुमताज महल की असल कब्रों की सफाई मिल्तानी मिट्टी से की गई। ये वो खास मिट्टी है जो संगे मरमर को नरमी से साफ करके उसमें नेचुरल चमक ले आती है। यह खास सफाई उस टाइम की गई जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल की सैर पर आए। दिलचस्प बात यह है कि बादशाह और मल्लिका की असल कब्रें एक खास कमरे में हैं, जहां पहुंचने के लिए एक सिर्फ 5 फीट ऊंचा दरवाजा है, जिसमें अंदर जाने के लिए झुकना जरूरी होता है। यह एक अलामत शायद आजादी की भी है, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा है कि अमरीकी मेहमानों के लिए झुकना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए असल कब्रों तक ले जाना मुनासिब नहीं समझा गया। नतीजा यह हुआ कि सदर ट्रंप को वो संगे मरमर की खूबसूरत कब्रें दिखाई गईं जो असल कब्रों के बिल्कुल ऊपर बनाई गई हैं। यानी ताजमहल ने अपनी रवायत कायम रखी, मगर दुनिया के ताकतवर मेहमान भी इसकी असल गहराइयों तक न पहुंच सके। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।